बेटा पैदा करने की बात आई तो वंश बढ़ाने के लिए जैन नारी नहीं करती है, वो तो साइड का है। मूल कारण है, यदि बुढ़ापे में पति के हाथ कांपने लगे तो, पति के हाथ कांपने लगे तो गंदुदक कौन देगा? इसलिए बेटा पैदा करती है कि बुढ़ापे में ये गंदुदक। आज तक कभी शादी का ये भी पर्पस है सुना? नहीं सुना ना? आज सुन लो, ये पर्पस होना चाहिए। और इन पर्पसों को तुम पूरा नहीं करते हो तो जाओ, फिर मत कहना हमारे घर में पद खाली है महिलाओं का। भूल करके नहीं मंगवाना, अपने परिवार का कोई हो, जिसके हाथ का गंदुदक लो, पहले देखो ये तुम्हारा कौन है। महिलाओं को भी कह देना आप लोग, वो तुम्हारा कौन है जिसके हाथ से तुम गंदुदक ले? तुम्हारा, वो तो अपने आप में कोई है ही। तुम्हारा गुरु है क्या? नहीं है। पिता है क्या? नहीं है। चाचा है क्या? नहीं है। भाई है क्या? नहीं है। कौन है? यदि कोई नहीं है तो गंदुदक मत लो। और ये नियम यदि तुम्हारे घरों में पड़ गया, कहीं तुम बाहर गए तो, कई बार तुम बाहर जाते हो ना, उस समय क्या होता है, आप मीटिंग करते हो कि घर में कोई तो एक रहो, ऐसा करते हो। सब लोग नहीं जाते, एक घर में तो रहो भाई। लेकिन ऐसे ही तुम मीटिंग करना, कहीं भी जाना हो, मान लो आपको ननिहाल जाना है, वहाँ सब परिवार सहित जाते हो, मीटिंग करो। कल सब लोग जाएंगे तो कल घर की महिलाओं को अभिषेक का गंदुदक कौन देगा? दुनिया के कार्य के लिए आप रुक जाते हो, कभी जिंदगी में इसलिए रुक जाना, महाराज जी जब मैं तुम्हारे ननिहाल पहुंच जाऊंगा तो लोग कहें महाराज जी हमारा एक भांजा नहीं आया। मैंने कहा क्यों नहीं आया? वो आपके कारण से। मैंने कहा मेरे कारण से क्यों? वो इसलिए रुक गया कि घर की महिलाओं को गंदुदक कौन देगा। ओहो, उस दिन महानुभाव जो मैं आशीर्वाद दूंगा, ऐसे व्यक्ति को मैं जिंदगी भर की साधना भी समर्पित कर दूंगा। भगवान से भी कहूंगा भगवान किस लिए रुका? वो किस लिए रुका कि आज भगवान मंदिर, भगवान का अभिषेक घर की महिलाओं को कौन देगा? और उस दिन तुम तो मंदिर का अभिषेक करने आओगे, भगवान कहेंगे तेरे ननिहाल में तो शादी थी, तू क्यों नहीं गया? ओहो, भगवान सब जान रहे हैं। ओहो, ये इसलिए नहीं गया कि घर की महिलाओं को अभिषेक कौन दिखाएगा? उस दिन पूरी जिंदगी भर का पुण्य एक तरफ रख लो, उस दिन का पुण्य इतना आएगा छप्पड़ फाड़ करके आएगा। कुछ भी हो, महिलाओं को अभिषेक अपने हाथ। महिलाएं तुम्हारे साथ नहीं आ पाती, उनका टाइम अलग है, तुम्हारा टाइम। तो आप घर गंदुदक लाके दो, घर जाके गंदुदक। मंदिर से कभी खाली हाथ नहीं जाना। तो ऐसे नहीं है कि तुम नरियल मुरियल उठा के ले जाओ। हाँ। नहीं तो तुम कहो महाराज ने कभी मंदिर से एक सामान भरा हुआ कलश मंगल होता है तो मंदिर से जाकर के घर को मांगली करो। गंदोदक से भरी हुई कलसिया आपके पास जाना चाहिए। वो कलश लेकर के आप मंदिर में प्रवेश करिए घर में, और वो कलश से सारे परिवार को, जो महिलाएं नहीं आ पाई हैं उनको गंदोदक। जो बच्चा पालने में पड़ा है, छोटा है, बहुत बड़ी बात महानुभाव। 1000 मुनिराज हम आशीर्वाद दें आपके बेटा और बिटिया को। 1000 साधु
1000 बार आशीर्वाद। और एक पिता, घर का भाई, अपने हाथ में गंदोदक लेकर के और पालने में पड़े हुए बेटा बिटिया को अपने हाथ से माथे पर लगा ले, 1000 मुनियों के आशीर्वाद से कई गुना वो आशीर्वाद बनता है। गंदोदक से भरा हुआ हाथ 8 वर्ष तक बेटा बिटिया के माथे पर लगना चाहिए। कुंवारी अवस्था में पिता का गंदोदक हाथ से बिटिया को मिले, क्या है करवा चौथ, क्या है सुहाग दशमी। उसके सौभाग्य तो उसी दिन बन गया जिसने पिता ने कुंवारी अवस्था में प्रतिदिन गंदोदक बेटी के माथे से लगाया। क्या तुम बेटी का सुहाग नहीं चाहते? एक छोटी सी दवा है, छोटा सा है, हम अपनी बिटिया को गंदोदक देंगे। तो घर जाके, स्कूल गया है बेटा तो आप घर में रख दीजिए और माँ से कह दीजिए, माँ पिता एक समान होते, कि 1:30 बजे बच्चा आएगा, उसको ये गंदोदक, तो जब वो आएगा तो माँ उसको अपने हाथ से गंदोदक लगा दे। खाली हाथ मत जाओ घर से, गंदोदक की एक डिब्बी बना लो, स्टील की मत बनाना, छोटी सी। छोटे बड़े कलश से शुभ अशुभ नहीं होता है, भरा हुआ कलश होना चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे छोटा सा कर लेते से, जितना गंदोदक रखना। दिन भर घर में गंदोदक रखा रहना चाहिए। मान जाओ तो कह दूं एक बात और है। ओहो, जैनी के घर कौन, घर में जब भी मेहमान आए उसका स्वागत गंदोदक से होना चाहिए। रखा रहने दो आले में गंदोदक, आप चाय पानी का तो पूछते ही है, उससे बाद गंदोदक दे दिया। मान लो वो बाजार से आए, तुम उसमें एक चम्मच डाल दो, उसके ऊपर छिड़क दो, क्या है सगुन, गंदोदक से स्वागत। यूं गंदो चम्मच डाल दो उस पर और उसको लेकर के उसके ऊपर, इससे बड़ा सम्मान क्या होगा। जैनी के घर में गंदोदक से सम्मान अतिथि का। दिन भर गंदोदक रखा रहने दो, शाम होने के पहले ही गंदोदक सब लोग फिर से ले लो। ज्यादा हो जाए तो कहीं गमले आदि में, लेकिन होना चाहिए कम से कम परिवार की मना। तो मैं आपका, मुझे तुमने बुलाया है तो तुम्हें पाप का बंध तो बहुत हुआ है। पहले कह दिया था मैंने, बड़ों को बुलाया नहीं जाता बड़ों के दरवाजे, अब वो तो तुम कर बैठे हैं, हो गया ना, वो हो गया। अब इसका कोई ना कोई उपाय तो होगा। अच्छा, मैं आया हूं कि नहीं, बोलो। सर्दी मुझे भी लगती है कि नहीं, ठंड में आया हूं कि नहीं आया, ईमानदारी से आया हूं, बिल्कुल बाकायदा। बस एक ही भावना लेकर के मैं इतना कष्ट उठाता हूं और सब कुछ तुम्हें माफ करूंगा, कोई पाप नहीं, कुछ नहीं। बस एक ही है, आज के बाद राजा मंडी की महिलाओं को गंदोदक उनके परिवार के हाथ के द्वारा बना हुआ मिलेगा। आपके परिवार का व्यक्ति गंदोदक बनाएगा आपके घर की महिलाओं को और बच्चों को। जो बच्चे अभिषेक करने नहीं आ पाते हैं उनको परिवार के कोई भी सदस्य, पिता भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, पर एक चूल्हे पर रोटी खाता हो वो अलग हो गया, उसको शामिल नहीं करूंगा। एक चूल्हे पर रोटी खाते हैं उन पुरुषों के माध्यम से घर के बच्चों को और महिलाओं को अभिषेक गंदोदक मिलना चाहिए। वो देखने आ पाए या ना पाए, गंदोदक मिलना चाहिए। क्या यह इच्छा मेरी पूरी होगी? कौन इच्छा पूरी नहीं करेगा वो हाथ उठाए, नहीं कर पाएगा।
कि महाराज आपकी इच्छा मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा। अभी राजा मंडी वालों से पूछना, एक बार फिर हाथ उठा दो कि हमारे घर की महिलाएं जिस दिन आप बाहर जाओ उस दिन की छूट रख लो, कोई बात नहीं। क्या कह रहा हूं, मान लो कोई आ जाए परिस्थिति, हालांकि छूट देना नहीं चाहिए, वो उपाय भी मैंने बता दिया, लेकिन आजकल का परिवार में ज्यादा लोग नहीं है ना। पहले तो क्या है, भरे पूरे परिवार होते थे, 10 चले हुए जाएंगे तो हाथ तो गिनी चुने तो है ही। तो चलो बाहर के जाने की छूट रख लो, बीमारी हाली की छूट रख लो। ये 2 चीजें छूट करके प्रतिदिन आपकी घर की महिलाओं को और बच्चों को पुरुषों के द्वारा किया हुआ गंधोदक मिलेगा। इसको एक बार हाथ उठा करके फिर बता दो मुझे। थोड़ा ऊंचे हाथ करो, वो हाथ जोड़ो बेटा भाई पीछे, थोड़ा वीडियो बना लेना भाई आप ऊंचे हाथ करो भाई। ये चल यहाँ बीच में सफेद वाला, हाँ इधर जल्दी करो थोड़ा भाई जल्दी। कहाँ गए, हाँ बोलो राजा मंडी वाले, थोड़ा हैंडसअप किया रहो ना ऐसे थोड़ा। बहुत अच्छा, मेरा आना सफल हो गया। साधु कुछ नहीं चाहता रे, तुम्हारा तुम्हारे परिवार का कल्याण हो, यही मेरी खुशी है। तुम मुझे क्या दे पाओगे, क्या दे पाओ, क्या है तुम्हारे पास देने लायक? ऐसी कौन सी चीज है जो तुम दे दो और मेरे काम आ जाए? कुछ नहीं है। बस इतनी खुशी दे सकते हो कि साधु, जैसे साधु को आते ही तुम कहते हो ना महाराज जी हम धन्य हो गए, कहते ना, तो मैं यहां से जाऊं तो कहूं मैं राजा मंडी बात जाकर के धन्य हो गया। कोई बड़ी महंगी मांग तो नहीं थी, गलत तो नहीं थी, बोलो इसमें सगुन होगा कि नहीं? ओहो, महिलाओं से मेरा कहना सुन रहे हो तो तुम्हें अभिषेक करने मिले या नहीं मिलेगा ही नहीं, देखने भी मत आओ। लेकिन घर के पुरुषों को यदि तुमने अभिषेक के लिए प्रेरित कर लिया, जैसे बने तैसे लड़के झगड़ के हंगामा करके यदि अभिषेक के लिए भेज दिया तो नारी पर्याय सफल, और अगले भाव में तुम्हारी नारी पर्याय खत्म और पुरुष में जन्म लोगे। जो नारियां अपने घर के पुरुषों को या घर के पुरुषों के हाथ का बना हुआ गंधोदक का नियम लेती है, उनकी स्त्री पर्याय अंतिम है, अगली पर्याय में वो खुद पुरुष बनकर अभिषेक करेंगे। ये तो उनके पुरुष बनने की विधि बताई, अब तुम्हारी स्त्री बनने की विधि बता दूं। जो पुरुष होकर के जैन कुल में अभिषेक नहीं करेगा वो उनके स्थान पर स्त्री बनेगा। और महिलाएं ये नियम ले कि हमारे घर का पुरुष अभिषेक करेगा तो मैं अन्न जल ग्रहण करूंगी, तो वो महिला नियम से अगले भाव में भगवान कहेंगे इतना बड़ा नियम, ओहो इसकी स्त्री पर्याय खत्म करो और वो पुरुष पर्याय में जन्म लेगी। बहुत सस्ता उपाय बताया। अब देखो सबके नियम हो गए कि नहीं, पक्का कि कच्चा? अंटी बांध के तो नहीं लिया? हाँ नहीं, क्या पता भाई तुम लोग, वो बच्चे कहते ना, बच्चे छुआर कहते ना, बोले हमने तो अंटी बांध दी, अंटी बांध दी। अरे तुम कहो हमने तो अंटी बांध के लिया था। देखो महाराज के सामने बेईमानी मत करना, और भगवान भी बैठे हैं, पर मैं भगवान से कह जाऊं भगवान जो बेईमानी करे उसको निपटाना है। हाँ, और तुम्हें मालूम है मेरा सारा सीधा अप्रोच है भगवान तक, और मैंने जिसकी फाइल रख दी वो निपट रही है, पक्का है।
हाँ, भगवान की साक्षी में बेईमानी नहीं करना। हजार काम आते हैं, आते रहेंगे, होता रहता है, पर ये गलती नहीं करना आपको। एक, सब लोगों को ईमानदारी से कार्य करना। यानी कुल मिलाकर के अब ये नियम हो गया, आपको खुद अभिषेक करना है। बाहर की छूट है, बीमारी की छूट है, बस ये दो छूटें रखना। किसी दिन यदि कभी लेट हो जाओ तो क्या करना, भगवान की एक किसी मूर्ति के धोती दुपट्टा पहन के चरण छू लेना, आपका अभिषेक का नियम पूरा हो गया। अब ये हुई अभिषेक की। अब थोड़ा मुझे गर्मी आ गई, अच्छा लगा। अब दूसरी बात है, मंदिर में यहां अभिषेक कितने बार होता है? एक ही बार होता है? सब एक साथ आते हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। एक बार अभिषेक करने का बहुत बड़ा पुण्य मानवा। जब भगवान का अभिषेक होता है, कान खोल के सुने सभी महिलाएं, बाहर 1 घंटा लगता था नक्काड़ खाने में पहले वो बजता था, और वो बजा करके क्या कारण था, सारे परिवार के लोगों से कहा जाता था हमारे भगवान का अभिषेक चालू। तो उस समय घरों में खाना पीना बंद, नहाना स्नान करना बंद, बाथरूम बंद, टॉयलेट बंद, सब बंद। जिस समय भगवान का अभिषेक चल रहा हो उस समय तुम्हारे जितने एरिया का ये मंदिर माना जाता है, उस घर में कोई बाथरूम में ना रहे, टॉयलेट में ना रहे, चाय पानी ना करे, अन्यथा ऐसी बीमारी होगी लाइलाज। क्योंकि इधर तुम्हारे देवता का अभिषेक हो रहा है और तुम वहां सुसु कर रहे हो। तुम्हारे देवता का अभिषेक हो रहा है और तुम चाय पी रहे हो। गलती मत करना महानुभाव, गलती मत करना। जिस समय भगवान का अभिषेक पूरे मोहल्ले के घर को मालूम होना चाहिए, इतना समय हमारे भगवान का आगे पीछे होगा, वो अभिषेक करने वाले का दोष है। तुम्हें समय निश्चित करना। बच्चा स्कूल जाए तो बोल दो बेटा इतने समय पर सुसु मत जाना। आप ट्रेन में भी हैं, आप दिल्ली में भी हैं, वहां भी आपको भाव करना है। कोई कहे भाई चाय पी लो, नहीं भैया अभी 7 बजा है, इस समय मेरे भगवान का अभिषेक चल रहा है, इस समय नहीं पीऊंगा, 15 मिनट बाद पीऊंगा। गजब महानुभाव, गजब। पूरी जिंदगी भर अभिषेक किया और वो दिल्ली वाले का क्या बात कर रहे भाई साहब, मेरे बाजू में मंदिर है, मैं नहीं जाता, तुम यहाँ? बोले नहीं, हमारे महाराज ने आगे कहा था 15 मिनट बाद। भगवान कहेगा कि तूने दिल्ली में भी मेरा सम्मान किया, जा अब दुनिया में तू कहीं भी रहेगा, मेरी छाया तेरे ऊपर रहेगी। क्या कहना है, इस समय मेरे भगवान का 15 मिनट बाद पी लेना। ट्रेन में जा रहे हो, आपको बाथरूम जाना है, तुरंत घड़ी देख के जाओ, शुभ टाइम, इस समय अभिषेक का समय है, मेरे मंदिर में अभिषेक चल रहा होगा, आप सुसु रोक दीजिए, 15 मिनट बाद चले जाइए। ट्रेन में बैठे बैठे आपने सुसु रोक दी, इसलिए कि समय भगवान का, आप ट्रेन में बैठे हैं और अभिषेक का पुण्य आपके खाते में जमा हो रहा है। अब यात्रा में तो तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं होगा, पूरी ट्रेन पलट जाएगी, तुम जिंदा निकलोगे, क्योंकि तुमने इतना नियम लिया, इस समय तो मैं बाथरूम नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये समय मेरे इष्ट देव के अभिषेक है। ये नियम आप लोग करें, घरों में बना दें ये नियम, घरों में बता दें इतना समय हमारे भगवान का है, बाथरूम में ताला लगा दो। खाना बना सकते हो, खाना नहीं, चाय बना सकते हो, पीना नहीं, काम कर सकते हो, जो काम अपन मंदिर में नहीं कर सकते वो नहीं करना, ऐसा घरों में होना चाहिए।
और ये गलती कई बार कर देते हो, इधर भगवान का अभिषेक कर रहा है तो वहां का मंदिर बाथरूम में नहाने बैठे हो, यहाँ भगवान का अभिषेक चल रहा है तो वहां घर्राटे लेकर सो रहे हो। अभिषेक के समय उठ जाओ, नहीं आ पाए मंदिर तो कोई बात नहीं, उतनी देर उठ जाओ, बाद में सो जाना, बाद में। लेकिन अभिषेक का समय है, इस समय चाहे घर में रहो चाहे मंदिर में रहो, आपको उसका सम्मान करना है। ये आपकी अब अभिषेक विधि पूरी हो गई जितनी बताना थी। अब यदि ये चाहते हो, क्योंकि मैं जिस मंदिर में जाता हूं उसके बाद वो मंदिर अतिशयकारी बनना चाहिए। मंदिर तो पहले ही से था, हमारे आने से मतलब क्या हुआ? मंदिर तो पहले से सैकड़ों वर्ष, सबसे पुराना मंदिर बताते हैं राजा मंडी का, था ही पहले से। अपना आने से मतलब क्या हुआ? अपने आने से होना चाहिए अतिशय। अब अतिशय यदि तुम चाहते हो कि आज के बाद ये गंदोदक वो ही अतिशयकारी बने जो श्रीपाल के समय था, वो अतिशयकारी बने जो भक्तांबर में लिखा है कि आपके चरणों से रस से बीमारियां दूर हो जाती, वो बनवाऊं, वो बताऊं कि बस हो गए? अभिषेक विधि तो हो गई पूरी, अतिशय बताऊं? पक्का सुनोगे? थोड़ा खर्चा पानी लगेगा। अब देखो, बिना खर्चा पानी के तो आजकल फाइल आगे, खर्चा पानी कर सकोगे? अरे धीरे से बोलो, बोलो अंदर से बोलो ना, चिंता मत करो। खर्चा पानी इतना सस्ता होगा, इतना खर्चा होगा कि बच्चा चॉकलेट के पैसे से भी निपटा लेगा। थोड़ा खर्चा पानी होगा। बताओ तो बताओ, नहीं तो बताओ, नहीं बताओ ना, बताओ, बोलो ना जोर से। हाँ, बहुत सस्ता खर्चा पानी मानव। प्रैक्टिकल बताऊंगा तुम्हें। भगवान का पहला अभिषेक, तुम नहा के आए हो ना, तो भी शरीर में से पसीना आदि आ जाता है कि नहीं? ये हाथ कभी जल से शुद्ध नहीं होते, ये हाथ होते हैं दान से शुद्ध। पहला कलश जो करे वो दान देकर करे, बस इतना सा अतिशय और कुछ नहीं। खाली हाथ नहीं करेगा। मैं तुम्हें पैसा इकट्ठा नहीं करा रहा हूं, मैं तुम्हारे जीवन को अतिशयकारी बना रहा हूं। बस पहला कलश जो करे वो दान देकर करे, फिर सब लोग करें बिना उसके, फिर कोई पीछे वाला। पहले कलश की बात है, दूसरे कलश की नहीं। दूसरे तो फिर सभी लोग, लेकिन पहला जो कलश करे वो दान देवे, उससे हाथ धुल गए उसके, फिर वो अभिषेक करे, फिर देखना इस गंदोदक का चमत्कार क्या होता है। 2005 की बात है, एक मंदिर में ऐसी दशा थी, बहुत गरीब समाज थी, नौकरी पेशा वाले थे। मंदिर भी दूसरों ने बना के दिया, पंचकर्मा भी दूसरों ने कराया। उन्होंने कहा महाराज जी हमारे जीवन की शक्ति नहीं है, इस मंदिर के हाथी को बांध तो दिया, अब चलाएगा कौन? मतलब उनके पास इतनी भी समर्थ नहीं थी, छोटा सा गांव था, कोई समर्थ नहीं थी उनकी। बिजली के बिल भरने के लिए वो विचार कर रहे। तो उनका कहने का पर्पज था कि महाराज जी जिन्होंने मंदिर बनाया है उन्हीं से इनकी व्यवस्था और करा दो। अरे मैंने कहा ये तो सदा गरीब बने रहेंगे। मैंने आंख बंद करके किया, मैंने कहा भैया एक काम करोगे, भगवान का अभिषेक कोई खाली हाथ नहीं करना। भाई कितने रुपया? तो मैंने कहा उन गरीबों को क्या बताऊं। मैंने 11 रुपया, 11 रुपया का दान दे करके अभिषेक करना, यानी 11 रुपया डाल देना, अभिषेक करना। ओहो, मैंने कहा कि कहीं ये गरीब लोग ये भी खारिज नहीं करना कि महाराज जी एक दिन करना है कि प्रतिदिन? मैंने कहा प्रतिदिन। तो मुझे कहा कि ये नहीं कहते महाराज जी तुम बनियों की आदत ये जल्दी होती है। एक खड़े होके कहता
महाराज इतने भी गए बीते नहीं है, पूरी जिंदगी भर प्रथम कलश 100 रुपए का मैं करूंगा। अरे मैंने कहा आज तक ऐसी दुकान नहीं देखी कि मालिक तो 11 रुपया कह रहा है और ग्राहक, अरे मैंने कहा ये तो मामला अच्छा हुआ। बस उसके बाद सुनो चमत्कार क्या हुआ। इतना पैसा उनके पास कि मेरे पास अभी लेके आए, जब मैं इधर एमपी तक 40 लाख रुपया लेके आए। बोले महाराज जी मैं पैसे का क्या करूं? मैंने कहा भैया बेदी पे सोने का काम करा दो। बोले करा दिया है। तो मैंने कहा एक संतशाला बना दो। बोले बना दिया है। सब करके आया हूं, अब ये लग रहा है पैसे का करूं क्या? तो सबने कहा महाराज जी से पूछते हैं। तो हमने कहा हमारे कमंडल में डाल दो। मेरे पास पहले मेरे कमंडल में पानी भरा है। इतना आनंद आया। मैंने कहा भैया उस दिन तो कह रहे थे कि मंदिर की व्यवस्था, बोले नहीं अब तो मैं मंदिर भी बना सकता हूं। वो मुझे सैंपल मिला, तब से मैंने ये बात को अपनाया कि तुम्हें भगवान के लिए चंदा नहीं कर रहा हूं इकट्ठा, नहीं तो तुम कहो कि मैं मंदिर के लिए पैसा। मैं हर श्रावक को इतना अमीर देखना चाहता हूं कि कम से कम उसे अपनी जिंदगी के लिए किसी के सामने यूं हाथ नहीं करना। मैं तुम्हारा हाथ यूं बना रहे तो पहला कलश यहां जो भी करे कम से कम कितना रखें, कम से कम कितना रखें, ये नियत दान कहलाता है। और पहले कलश का महत्व महानुभाव बहुत बड़ा कलश है। 24 घंटे के अंदर जितने नमोस्तु हुए हैं, जितनी पूजाएं हुई हैं, जितने पाठ हुए हैं, सारी एनर्जी मूर्ति में भरती है। और जो पहला कलश करता है वो एनर्जी सब उसके अंदर प्रवेश कर जाती है। प्रथम दृष्टि का बहुत बड़ा महत्व है। ऐसे ही नहीं, दूसरे कलश 1100 में हुए, पहला कलश गोमटेश बाहुबली का 11 करोड़ का गया। वो पागल था क्या? 12 साल की शक्ति ले ली उसने। जैसे जल की धारा छूटेगी 12 साल में जितने नमस्त हुए वो सारी एनर्जी उसको वेस्ट गई। जिंदगी में पहला कलश जरूर, चाहे भली एक दिन को करने मिले, कितने रुपया में मिले, पहला कलश जरूर तुम अपने मंदिर का कभी ना कभी किया करो। कलश तो करते ही हो, लेकिन पहला कलश बता रहा हूं, बहुत बड़ा महत्व इसका। आपने देखा पहली बोली, दूसरी फिर कम कर दो। अपन पहली बोली की बोली लगाते ना, तो दूसरे वाले साहब इसी में आप बता, बोले नहीं साहब ये दूसरी है। बहुत बड़ी चीज होती मानूंगा पहले कलश। और ये जो दान नियत दान कहलाता है। तो बोलो गरीब समाज में बैठा हूं कि अमीर समाज में? नहीं, जो हो मतलब कोई बात नहीं। बोलो कितना रखना चाहिए? कम से कम प्रथम कलश जो है कितने रुपया का हो? कम से कम बताओ। और 100 रुपया बोल रहे हैं। सबकी राय कम और कम करना। अच्छा, इससे कम की कौन चाहता है? और इससे यदि तुमने कम किया तो फिर मैं कहूंगा मैंने आगरा में चतुर्मास करके गलती की। ऐसी गरीब समाज में, अरे मैं तो अमीरों का महाराज हूं जी। ऐसा कौन जैनी है जो 100 रुपया देने लायक भी नहीं? कम से कम 100 रुपया। तो इसकी व्यवस्था एक ऐसी बनाता हूं, एक एक महीने का प्रथम कलश आप लोगों के बनाए। 1 महीने तक एक परिवार प्रथम कलश करे। 1 महीने के कितने हो जाएंगे? हाँ, मैं तो जानता हूँ। मैं पहले ही जानता था बनिया 3000 बोलेगा। 31वां महीना होगा वो मैं दूंगा क्या 100 रुपया?
3100 तो निकले ही नहीं, 3000 था। तो मैंने बहुत एक एक महीने का, एक दिन में यदि एक महीने में 10 लोग हो जाए, 100 लोग हो जाए, 500 हो जाए, उसके चंद्र वो तो व्यवस्था में बना दूंगा। सब एक साथ अभिषेक करेंगे, 4 परिवार भी हो जाएंगे, 10 भी हो जाएंगे, कितने हो जाए। पांडुक शिलापन बढ़ा देंगे अपने पास, इतनी सारी पांडुक शिलाएं हैं, इतने सारे भगवान हैं, हर भगवान के ऊपर अपन एक साथ, अभी अपन अभिषेक की विधि जो हर वेदी पे कर रहे हो ना, तो हर वेदी पे ना होकर के एक साथ करें, एक साथ यहीं जमा लें भगवान को, और फिर प्रक्षाल सब वेदियों का प्रक्षाल तो होगा। अभिषेक एक साथ ही यहाँ 3-4 पांडुक शिला की, अभी संख्या तो आने दो पहले, कितनी संख्या आती है। महीना में आपको दूंगा, किस महीने में आपका परिवार, और उसका यहाँ आवाज नहीं करना भाई, महिला है, देखो बहुत जरूरी चल रहा डिस्कशन है। क्या बोल रहा था मैं, महीना में दूंगा। यहां अभिषेक करते समय तुम्हारा 4 बार नाम बोला जाएगा, आज का हे देवादिदेव, आज के आपका अभिषेक फलाना परिवार कर रहा है, नाम बोल के अभिषेक होगा। यहां बोर्ड लगेगा मंदिर में कहीं भी कि इस महीने में फलाने श्रेष्ठी 4, 5, 10 जो भी परिवार होंगे महीने में, ये परिवार प्रथम अभिषेक करेंगे। प्रथम यानी 4 लोग हो गए तो चारों 4 कलश ले लेंगे और एक साथ कर देंगे, ऐसा। तो ये तो हुई सरकारी बोली। कितनी हुई सरकारी? हाँ आप बोल रहे, सरकारी बोली कितनी हुई? 3100 रुपया। नियत दान है महानुभाव, नियत दान देने से कभी मत चूकना। करोड़ों करोड़ों रुपए की बोली लेना एक तरफ, और नियत दान का अर्थ होता है इतना दान तो मैं साल भर में दूंगा, साल भर में इतना तो देना ही है। ये नियत दान का हर व्यक्ति का संकल्प होना चाहिए। नियत दान, अनियत दान नहीं, नियत ये तो पक्का ही है। ये नियत दान का पुण्य होता है कि वह जन्मांतरों तक कभी भी अपने दैनिक खर्चों के लिए कभी तंगी नहीं आएगी, क्योंकि उसने नियत दान दिया। नियत दान छोटा होता है लेकिन महत्वपूर्ण होता है। नियत आने संकल्प, इतना तो मैं। अब ये बात जो है नियत दान में, यानी साल भर में एक बार देना है। कितने बार देना है? साल भर में एक बार देना है, लेकिन जीवन भर देना है। फिर से रिपीट करूं, साल भर में, लेकिन प्रति वर्ष देना है। लेकिन सरकारी बोली है सभी लोग एक समान मत देना। आप लोगों का एक गंदी आदत है, जो बड़े लोग होते ना, सबका लिखा लो, जो सब देवे वो मेरा लिख लेना है। सब लोग लिख लो रे, जो सब लोग लिखेंगे, फिर नीचे मोटिया जी कहते मेरा भी लिख लेना उतना ही। ऐसा नहीं करना। दान कभी दूसरे की पानड़ी देखकर नहीं देना। एक स्थान पर हुआ है ऐसा, वो सेठ जी थे, बहुत बड़े सेठ, वो हमेशा यही करते थे, जो सब लिखा है वो मेरा लिख लेना। तो लिखने का, महाराज जी हम लोग कहाँ गरीब आदमी और ये कहाँ सेठ, और हमेशा दान में कहते थे जो सब लिखाए। तो मैंने सेठ जी कि महाराज जी हम ऐसा इसलिए करते हैं जिससे गरीब का अपमान नहीं हो। हम ज्यादा दे देंगे तो उसका दान छोटा हो जाएगा, इसलिए उसकी कलम का मान रह जाए, इसलिए कम देते हैं। अरे मैंने कही सेठ जी, सुधा सागर को आज तक कोई धोखा नहीं दे पाया। मैंने कही सेठ जी, ऐसा सेठ तो मुझे कहीं नहीं मिला आज तक। ओहो, गरीबों का इतना ध्यान। मैंने कहा सेठ जी आपका व्यापार बहुत अच्छा चलता है, इनका कम चलता है, इनको बहुत दुख होता है। आज भगवान से कहते, भगवान इन सेठ जी का व्यापार भी इसके बराबर हो जाए। मैं भगवान से, मैंने पिछू टाइम में भगवान से कहने जाऊं, सेठ जी घबरा गए, सुधा सागर कर ही देगा।
50-55 साल के होंगे लगभग। बोला नहीं महाराज ऐसा नहीं करना। मैंने कि अब ऐसा व्यक्ति हमें कहाँ मिलेगा, मैं तो करूंगा। बोले महाराज जी ऐसा नहीं करना, इनका कहाँ और मेरा कहाँ। मैंने कि ये तो करूंगा। 1 मिनट तक, लगभग 1.5 मिनट तक मैंने ऐसी फैंसी ड्रेस की, पसीना आ गया और मैं घबरा कहीं अटैक नहीं हो जाए। मैंने कहा सेठ जी इसी बात पर समझौता होगा, आज के बाद दान भी हैसियत से देना, गरीब को देख के मत देना। नहीं ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए किया है, मैं तो समझ जाऊंगा। कर्म तुम्हें किसी की सुनने वाला, एक दिन तुम्हारा धंधा भी इनके बराबर आ जाएगा। फिर क्या करोगे, अभी तो मुझे पकड़ लिया। उन्होंने कहा महाराज आज अकल आई हमें, आप लोग सुन रहे हो ना उदाहरण, उस सेठ की कहानी नहीं सुना रहा हूं, ये तुम्हें सुना रहा हूं। हैसियत अपनी हैसियत से लिखना। जिनकी अच्छी हैसियत है, ऐसे ऐसे लोग अभी ललितपुर में हुआ, 1-1 लाख रुपया साल का दूंगा मैं मंदिर को। सारी कमाई कहाँ जाना है, यहीं मंदिर में रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। क्योंकि तुम समझो कि हरि पर्वत जाएगी, नहीं नहीं नहीं, मैं कुआं का पानी पीता हूं, नल का नहीं। सारे पैसा कहाँ रहेगा, अपने मंदिर में रहेगा। और इसमें क्या करना है, बस अपनी हैसियत से लिखाना। मंदिर को है जिनकी कृपा से आज तक कमाया है। कोई कहे कि मैं प्रति वर्ष जीवन भर हर साल 1 लाख रुपया दूंगा, कोई 50,000, कोई 25,000, कोई 21,000, कोई 11,000, कोई 5,000। 3100 तो वो ही लिखावे जिसको कुछ भी नहीं है, और है तो आगे बढ़ चढ़ के लिखाना है। कोई 5,000, 11,000, लेकिन बस ध्यान रखना प्रति वर्ष देना है। और 1 महीना आपको प्रथम कलश करने मिलेगा। 1 माह तक आप प्रथम कलश एक पांडुक शिला पर रखेंगे। संख्या ज्यादा होने पर अपन पांडव शिला की संख्या बढ़ा देंगे।